नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आपके लिए दो तरह की वैकेंसी निकाल दी है। एक आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल और आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर वैकेंसी निकाल दी हैं। इनके आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 15 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं और इसकी अंतिम तिथि 14 मई 2024 है। इनके बीच में आपको फॉर्म भर लेना है, जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म अपना कंप्लीट कर लीजिए। अगर इनके बीच में आपसे कोई गलती हो जाती है तो रेलवे बोर्ड ने आपको 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। 24 मई 2024 तक आप 250 रुपये का शुल्क करके अपनी करेक्शन सही कर सकते हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँगी, कौन कौन बच्चे इसमें पात्र हैं, तो अगर आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो जिन्होंने 10th क्लास पास करी है किसी भी बोर्ड से, तो वो आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भर सकता है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से आपकी होनी चाहिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीबी हो, लेकिन वो ग्रेजुएशन डिग्री अगर आप पास हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, आरआरबी ने मैक्सिमम एज वो 25 साल रखता है, लेकिन कोरोना कारण उन्होंने 3 वर्ष की छूट दे दी है। यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो आप 18 से लेकर मैक्सिमम 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम और एज आपके 18 होनी चाहिए। अगर आप आरपीएफ एसआई की अगर बात करें तो 20 साल से 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। दोनों में 3-3 वर्ष की छूट दे दी गई है। 1 जुलाई 2024 से आयु की गणना की जाएगी। 1 जुलाई 2024 में आप 18 साल के हो जाने चाहिए, उससे कम आप फॉर्म नहीं भर सकते। और 1 जुलाई 2024 में आप 28 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उसमें जो छूट आपको प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग मिलती है वो छूट आपको मिलेगी। ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसका मतलब जो व्यक्ति ओवर एज हो गए हैं, कोरोना को नज़र रखते हुए आपको 3 वर्ष की छूट और 5 वर्ष की छूट लाइन से मिल सकती है। इसके बाद फॉर्म भरते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर और अपनी मेल आईडी में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में 6 महीने से लेकर साल भर तक का समय लग जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि कईयों का मोबाइल बंद हो जाता है और मेल आईडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा नहीं करना है। अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी नए बनाओ और वो बंद नहीं होनी चाहिए। उन्हीं नंबर को देना जिसके कारण आरआरबी आपसे कॉन्टैक्ट में रहेगा। परीक्षा के अगर चरण की बात करें तो 3 प्रकार के चरण इसमें होंगे। सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके अलावा दूसरा फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर हम सीबीटी पैटर्न की बात करें, जो आपका कंप्यूटर का एग्जाम कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके सीबीटी की अगर बात करें तो टोटल 90 मिनट्स आपको दी जाएंगी और 120 प्रश्न आपके लिए पास आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपको सही प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा और अगर आप प्रश्न नहीं करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, उसका कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपकी नेगेटिव मार्किंग कटेगा। लेकिन यदि आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं और मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो उन सही क्वेश्चन जो होंगे उनमें से 1 मार्क्स कट जाएगा, जिसका मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसको बोला जाता है। इसलिए आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप कोशिश करें कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उन्हीं को सॉल्व करें, जो नहीं आ रहे हैं उसे सॉल्व ना करें। क्लियर है। उसके अलावा अगर पात्रता के लिए न्यूनतम प्रतिशत बोर्ड ने रखा हुआ है। यदि आप युवा अनरिजर्व कैटेगरी जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको 35% मार्क्स चाहिए, तभी आप उसमें पास हो पाएंगे। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो 30% मार्क्स चाहिए। फाइनल मेरिट बनेगी तो इसके मार्क्स उसमें जोड़े जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट बनेगी। सिलेबस की बात करें तो आपका मैथ्स आएगा 35 मार्क्स का, रीजनिंग आएगी 35 मार्क्स की और जनरल अवेयरनेस जिसमें हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें मिलाकर 50 मार्क्स का आपका सामान्य जागरूकता आएगी। टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, कुल प्रश्न होंगे 120। और आपको बात कर दूं, जैसे कंप्यूटर बेस्ड आप पास कर लेते हैं, आपको 2 तरह के टेस्ट और होते हैं। एक फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एक फिजिकल मेडिकल टेस्ट होता है। फिजिकल मेडिकल टेस्ट जिसे आप पीएमटी बोलते हैं, पीएमटी के लिए आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए जो पीएमटी टेस्ट है वो समान है। पीईटी जो टेस्ट है, फिजिकल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, उसमें आरपीएफ
कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए थोड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले हम पीएमटी की बात कर लें। पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, जो आप कांस्टेबल का एग्जाम देंगे तो भी सेम रहेगा आपके लिए, और अगर आप एसआई का एग्जाम देंगे तो भी सेम रहेगा। पीएमटी में क्या है, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं और अगर पुरुष हैं आप, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप महिला हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। छाती की अगर बात करें तो मेल की छाती का मेजरमेंट किया जाएगा, महिलाओं की छाती का मेजरमेंट नहीं होगा। मेल की अगर छाती 80 सेंटीमीटर है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए उसकी चेस्ट, और फुलाने के बाद एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर और बढ़ जानी चाहिए, 85 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर हम SC ST की अगर बात करें तो पुरुष में 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला में 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट होना चाहिए वो 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद में 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड हो जाने चाहिए। पीएमटी जो फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट है, ये आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए, दोनों के लिए सेम रहेगा। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर बात करें तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका पीईटी बोलते हैं, उसमें यदि आप एसआई हैं, एसआई के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो पुरुष हैं तो पुरुष को 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में, और अगर आप महिला हैं और एसआई का फॉर्म भरा हुआ है तो 800 मीटर की दौड़ लगेगी 4 मिनट में। इसके बाद अगर आप लंबी कूद और ऊंची कूद की बात करें पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए जो लंबी कूद रहेगी वो 12 फीट रहेगी, और ऊंची जो कूद रहेगी वो 3 फीट 9 इंच रहेगी। महिला के लिए लंबी कूद 9 फीट रहेगी और ऊंची कूद 3 फीट रहेगी। ये एसआई के लिए है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए ये क्राइटेरिया है। अगर आप कांस्टेबल की अगर बात करते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल में पीईटी का थोड़ा सा दायरा अलग है। उसमें यदि आप पुरुष हैं तो आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, लेकिन समय 5 मिनट 45 सेकंड होना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो आपको 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होगा। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल मेल हैं तो लंबी कूद 14 फीट आपको पार करनी होगी, ऊंची कूद 4 फीट है। आरपीएफ फीमेल की बात करें तो लंबी कूद जो है वो 9 फीट है, ऊंची कूद जो है वो 3 फीट है। एक चीज़ उसमें आपको बता दूं, एक चीज़ में ये कॉमन ये है कि आपको दौड़ के लिए केवल एक ही चांस मिलेगा, और अगर आप लंबी कूद ऊंची कूद कर रहे हैं तो आपको 2 राउंड मिलेंगे। 2 राउंड में अगर एक राउंड में आप किसी कारण से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे राउंड में कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर इतने बात। इसके बाद किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, आरपीएफ की तैयारी हम किस तरह से करेंगे, इसका एग्जाम होने की संभावना कब है, हमें किन किन बुक्स को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, इसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।